नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11वीं में जिन भी बच्चों का विषय अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में बच्चों एक आपको पुस्तक मिली होगी जिसका नाम सांख्यिकी है। उसका अध्याय 5 है। कौन सा अध्याय? उस पुस्तक का अध्याय कौन सा है? अध्याय 5। उसमें आपको दिया है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो चलिए हम इसको जानते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। किसी सांख्यिकी श्रेणी से प्राप्त विभिन्न मानों के बीच एक ऐसा मान जो उस श्रेणी के केंद्र या सामान्य प्रवृत्ति को दर्शाए, उसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख मापें हैं क्या। तो सबसे पहले आता है बच्चों माध्य। इसे हम इंग्लिश में मीन कहते हैं। तो जानते हैं हम कि माध्य क्या है। सभी मानों का योग उनके कुल संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे हम माध्य कहते हैं। चलिए हम इसका सूत्र भी जान लेते हैं। असामूहिकृत श्रेणी के लिए जो बच्चों आपके लिए सूत्र दिया गया है वह इस प्रकार है। माध्य को अपन इस प्रकार से लिखेंगे, इसे हम समानांतर माध्य भी कहते हैं, यानी x के ऊपर बार, ठीक है, बराबर सिग्मा x बटे n। जहाँ सिग्मा x बराबर सभी मानों का योग होता है, वहीं पर n बराबर कुल प्रेक्षणों की संख्या होती है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं इसका और सूत्र है क्या। यहाँ पर देखो बच्चों, सूत्र नंबर 2 दिया है सामूहिकृत श्रेणी के लिए जो आपका सूत्र दिया है, इसे अपन समानांतर माध्य भी कहते हैं। x के ऊपर बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी जहाँ f का मतलब आवृत्ति है, x का मतलब होता है मध्यमान, ठीक है। चलिए हम इसका जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, इसकी जो प्रमुख माप हैं उसमें दूसरे नंबर पर जो माप दी है वो दी है बच्चों माध्यिका। इसे अपन मीडियन भी कहते हैं, ठीक है। जब प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य में आने वाला मान माध्यिका कहलाता है, ठीक है। यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम हो तो ठीक मध्य का मान माध्यिका होता है। तो ठीक मध्य का मान क्या होता है? माध्यिका होता है। और सम संख्या होने पर मध्य में दो संख्याओं का औसत मान माध्यिका होता है, ठीक है। चलिए हम इसका सूत्र भी जान लेते हैं। तो इसका सूत्र है बच्चों सामूहिकृत श्रेणी के लिए, अगर बच्चों असामूहिकृत श्रेणी के लिए अगर आप पूछो तो इसके लिए m बराबर n+1/2 है, ठीक है। जबकि सामूहिकृत श्रेणी के लिए आपको यह सूत्र दिया गया है, ठीक है। माध्यिका बराबर m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF/F गुणित H, ठीक है। जहाँ L क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, n कुल आवृत्ति है, CF बराबर माध्यिका वर्ग से पूर्व की संचयी आवृत्ति है, ठीक है। F बराबर माध्यिका वर्ग की आवृत्ति है, H बराबर वर्ग अंतराल की चौड़ाई है, ठीक है। चलिए केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख मापों में अपन जो तीसरी माप दी है वह दी है बच्चों आपके लिए बहुलक। बहुलक को अपन क्या कहते हैं? मोड कहते हैं, ठीक है। किसी श्रेणी में जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे अपन बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं, ठीक है। यह श्रेणी का सबसे अधिक प्रचलित या लोकप्रिय माप है, ठीक है। कैसा माप है? लोकप्रिय माप है, ठीक है। इसके लिए जो सामूहिकृत श्रेणी के लिए जो आपके लिए सूत्र दिया गया है वह इस प्रकार है। बहुलक को अपन z से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं? z बराबर L प्लस कोष्टक के अंदर F1 माइनस F0, ठीक है, बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, कोष्टक बंद, ठीक। यहाँ गुणित H, ठीक है। इस जहाँ L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बराबर बहुलक वर्ग की आवृत्ति, F0 का मतलब होता है बच्चों बहुलक वर्ग से पूर्व की आवृत्ति, F2 बराबर बहुलक वर्ग के पश्चात की आवृत्ति, H बराबर वर्ग अंतराल की चौड़ाई, ठीक है। चलिए हम इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको भी जान लेते हैं। सभी मापें किसी श्रेणी के केंद्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। जो नंबर 2 पर प्रमुख विशेषता दी है,
इनसे श्रेणी का सामान्य या प्रतिनिधि मान ज्ञात होता है। ठीक है, जो तीसरे नंबर पर प्रमुख विशेषता दी है, इनका उपयोग तुलना, विश्लेषण एवं निर्णय लेने में किया जाता है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख उपयोगिता है इसको भी जान लेते हैं। सांख्यिकीय आंकड़ों का सरल सार प्रस्तुत करने में सहायक हैं, विभिन्न समूहों या श्रेणियों की तुलना करने में सहायक हैं, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक एवं शैक्षणिक अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोगी है। ठीक है, चलिए इन तीनों मापों की अगर आप तुलना करना चाहें तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। माध्य सभी मानों पर आधारित होता है, यह प्रभाव बाहरी मानों से प्रभावित बिल्कुल होता है। बीजगणितीय में इसका उपयोग होता है, क्या होता है, उपयोग होता है। ठीक है, आगे बीजगणितीय क्रिया हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब देख लेते हैं अपन माध्यिका के बारे में। मध्य मान पर आधारित होता है, यह बाहरी मानों से प्रभावित नहीं होता है। बीजगणितीय में इसका प्रयोग कम किया जाता है या नहीं किया जाता है। यह क्रमबद्ध आंकड़ों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला मान। ठीक है, यह बाहरी मानों से प्रभावित नहीं होता है, बीजगणितीय के योग्य नहीं है। गुणात्मक आंकड़ों के लिए सबसे उपयुक्त है। किसके लिए, गुणात्मक आंकड़ों के लिए यह सबसे उपयुक्त है। चलिए हम इसका संपूर्ण निष्कर्ष जान लेते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों माप केंद्रीय प्रवृत्ति की प्रमुख मापें हैं, जो किसी सांख्यिकीय श्रेणी के केंद्र या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने में हमारी सहायता करती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं।